अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रहे हैं खीर। खीर सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये बहुत ही मुश्किल मीठा है, ये तो हम बना ही नहीं सकते, मगर मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। खर्चा करके एक लंबी सी लिस्ट बनाकर तो खाना हर कोई ही बना लेता है, मगर घर में मौजूद चीज़ों से खाना बनाना एक आर्ट है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 kg मिल्क लिया था, 1 कप बॉइल्ड राइस, हाफ कप शुगर, 2 छोटी इलायची, 2 ब्रेड स्लाइसेस। दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब उसके अंदर इलायची हमने डाल देनी है, दूध को बॉईल होने देंगे। जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो उसमें जो ये हमने ब्रेड और चावल रखे हैं, बॉइल्ड राइस रखे हैं, ये हम ग्राइंड कर लेंगे और दूध में उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने अच्छी तरीके से ग्राइंडर के जग को स्पैचुला से साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमें रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हमने इसको इतना पकाना है और चम्मच चलाना है कि ये जो चावल और हमने ब्रेड डाली है अंदर, ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। और जब हमने इसको गाढ़ा होने देना है, जब ये इतना गाढ़ा हो जाए जितना हमें चाहिए, तो हमने इसमें चीनी ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा और पकाना है। चीनी जो है वो हम हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं तो इससे थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो मीठा थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेशो है, इससे बहुत ही मुनासिब सा मीठा बनेगा जो सबको ऑलमोस्ट पसंद आ जाता है। मैं तो जो लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं ना, जो थोड़े थोड़े हम अक्सर बनाते हैं और बच जाते हैं, वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब भी मीठा बनाना हो वो यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कभी भी स्पेशल बॉयल नहीं किए राइस। और अगर आप स्पेशल बॉयल करेंगे तो राइस इस रेसिपी के लिए आपने थोड़े नरम बॉयल करने हैं, और जो कच्चे चावल आप लेंगे वो आपने 1 कप नहीं लेने, वो आपने 3/4 कप या हाफ़ कप लेने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास चावल किस क्वालिटी के हैं, वो ज़्यादा फैल जाते हैं कि कम फैल जाते हैं बॉयल होने के बाद। मैं जब भी किचन में खाना बनाने जाती हूँ ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दिल में सोचती हूँ कि अल्लाह जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरा खाना बहुत अच्छा बने और सबको पसंद आए, कुछ भी ख़राब ना हो, क्योंकि रिस्क इतना महंगा है और मुश्किल से कमाया जाता है। तो बस इस दुआ की बरकत से खाना बहुत अच्छा बन जाता है। जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि ना मम्मा खाना बहुत अच्छा बना है, तो बस मेरी मेहनत वसूल हो जाती है और बहुत खुशी होती है। आप भी ये दुआ अपने दिल में किया करें और फिर इसकी बरकत देखिएगा। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? चलें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।